आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 प्रकार की कच्ची कैरी का सलाद, या फिर आप इसे इंस्टेंट अचार या फिर गुजराती में कच्ची कैरी का संभारा भी बोल सकते हो। बहुत ही टेस्टी ऐसे लगते हैं, तो आप रोज़ अलग अलग बना के इसे खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बनाएंगे कच्ची कैरी और प्याज का सलाद। ये सलाद आप 1 से 2 टाइम तक ही खा सकते हो, तो ये सलाद हमें बना के स्टोर नहीं करना है। सिर्फ एक छोटी कटोरी जितना ये सलाद बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की कैरी ली है, उसी से ही मैं ये 3 सलाद बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम कैरी का जो ऊपर का हिस्सा आता है उसे हम कट कर लेते हैं, और कैरी को हम बीच में से इस तरह से कट कर लेते हैं और गुठली का पार्ट है वो निकाल देते हैं। अब इस कैरी के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसके पतले पतले स्लाइस भी कट कर सकते हो। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आधी कैरी को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसके मैंने छिलके निकाल लिए है, और उसी को भी हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज के भी मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और हमने जो कैरी के टुकड़े करके रखे थे उसमें से हम 1 कटोरी जितने कैरी के टुकड़े लेंगे, और वो हम बाउल में ऐड कर लेंगे। और उसी के साथ हमने जो प्याज के टुकड़े किए थे वो भी ऐड कर लेते हैं। अब उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच जितना हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ डालना टोटली ऑप्शनल है, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो लीजिए, हमारा पहला चटपटा कच्ची कैरी का सलाद बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे कैरी का कचुम्बर। उसके लिए जो हमने आधा हिस्सा कैरी का कट करके रखा था उसी को ही हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कैरी को हमें इस तरह से मोटा मोटा कद्दूकस कर लेना है, बारीक कद्दूकस नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि कैरी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब उसी के साथ हमें प्याज को कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर इस कचुम्बर में प्याज का यूज़ होता है, तो आप इस कचुम्बर को हो सके तो फ्रेश ही बनाकर खाइएगा, यानी कि खाने के आधे घंटे से पहले बनाकर आप इसे रख सकते हो। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, और उसमें हम ये कद्दूकस की हुई कैरी को और प्याज को ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, ये हमारा दूसरा चटपटा कचुम्बर बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार। अब हमने जो पहले कैरी को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके रखा था उसी में से ही मैंने 1 कटोरी जितना कच्ची कैरी के टुकड़े लिए हैं, वो एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेते हैं। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच जितना अचार मसाला ऐड करेंगे, और उसी के साथ जाएगा 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमें कोई दूसरे मसाले ऐड नहीं करने हैं, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये अचार मसाला मैंने घर का बना यूज़ किया है, जो कि मैंने चैनल पर ये वीडियो पहले अपलोड किया है, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तड़का पैन रखेंगे, और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर तेल मैंने मूंगफली का लिया है, और अब तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, यानी कि धुआं निकले उतना तेल को हमें गरम करना है। तो ये देखें, तेल है वो अच्छे से गरम हो गया है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं, और तेल को हम 1 से 2 मिनट तक ठंडा होने देंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गई है, और तेल भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इस तेल को हम अचार में ऐड कर लेते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आप इस अचार को 4 से 5 दिन तक या फिर 1 वीक तक इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ये अचार हमें बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है, तो ये बात का खास ध्यान रखना है, तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए, हमारे तीनों सलाद, कचुम्बर और इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार रेडी है।
आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।